180 मुस्लिम संगठन जो हैं, एनजीओ जो हैं, वो मुसलमानों के वोट बनवाने के लिए दिन रात लगे रहे, और ये जिनके वोट बनवाए उनमें बड़े सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हैं, और यही संगठन जो हैं उसके बाद फतवा जारी करते हैं कि वोट किसके लिए करना है? वोट करना है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लिए। रायबरेली में श्रीमान राहुल गांधी जहां से इस बार चुनाव लड़े, वहां बांग्लादेशियों को एक कांग्रेस का नेता पकड़ा गया, बीतों दिन गिरफ्तार हुआ। वो बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या लोगों को लाकर उनको बाकायदा वोटर कार्ड बनाता था। करप्शन के जो प्रतिमूर्ति हैं, जिन्होंने इस देश को 12 लाख करोड़ रुपए चाची 420 श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में लूटा गया, और 420 रुपए सोनिया गांधी अभियुक्त है, और चाची 420 में ना मेरा देख रहा था ये जो उलेमा बोर्ड की जो मांगे हैं, 17 मांगे, बड़ी दिलचस्प मांगे हैं। इसमें बाकी सब तो है, वो ये कह रहे हैं 2012 से लेकर 2014 तक जो मुस्लिम आरोपी जेलों में उनको रिहा करेंगे। अब ये जो 2012 में जब याद आता है तो 2012 वही है जब मुंबई में दंगे हुए थे, और उसके बाद मुंबई में क्या क्या नहीं हुआ था, वो सब चीजें याद हैं। अब उसके निर्दोषों को, सो कॉल्ड निर्दोषों को रिहा करना, और साथ साथ वोट जिहाद की बात करना। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके जाइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, और महाराष्ट्र में इस बार फिर से जो है वोट जिहाद की अपील कर दी गई है। जिस तरह से यूपी में वोट जिहाद की अपील की गई थी, महाराष्ट्र के जो मुसलमान संघ है, जो मुस्लिम उलेमा संघ, उसने जो है कांग्रेस के सामने अपनी मांग रख दी है, और 12 मांगे रखी। उसमें जो है जो जेल में जो दंगे के आरोपी मुसलमान हैं उनको छोड़े जाने की बात, साथ ही साथ आरएसएस को बैन करने की बात, इस तरह की मांगे रख दी गई। और कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि हमारी सरकार बनते ही हम इन मांगों पर विचार करेंगे। आज की डिबेट में प्रेम शुक्ला ने और आज जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तहसीन पूनावाला, उनके बीच में गर्मा गर्म बहस हो जाती है। सोनिया गांधी को जो है चाची 420 कहने पर जो है तहसीन पूनावाला काफी ज्यादा जो है गुस्से में आ जाता है। तो दोस्तों, चलिए आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए वीडियो को चलते, मिलते सीधे वीडियो क्लास। अगर इस तरह का बयान किसी हिंदू संत की ओर से आए और वो कहे कि राम मंदिर का विरोध करने वाले बाबरीवादी राहुल गांधी जो है ये हिंदू द्रोही है, तो ये ठीक होगा क्या? अखिलेश यादव ने चूंकि राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी उसके पिता ने, इसलिए अखिलेश यादव रामद्रोही है। क्योंकि प्रभु राम के परम भक्त हनुमान है, इसलिए हनुमान द्रोही है, इसलिए सनातन द्रोही है, इसलिए इसको वोट देना जो है पाप होगा, राम से द्रोह होगा। इस तरह की बातें की जानी चाहिए क्या? अगर ये बातें नहीं की जानी चाहिए तो उस मौलाना ने जो सचिन अहीर की उपस्थिति में बात की, तो सचिन अहीर ने उसको वहां रोका क्यों नहीं? बाला साहब ठाकरे की आत्मा जहां कहीं होगी, उद्धव ठाकरे की वैचारिक सुन्नत को देखकर उनको इस बात पर दुख हो रहा होगा कि मेरी संतान कैसी पैदा हो गई मेरे घर में, ऐसा कुलद्रोही कैसे पैदा हो गया। इस कुलद्रोही ने बाला साहब ठाकरे के सारे पुण्यों को जो है वो विसर्जित कर दिया। ये बाला साहब ठाकरे को आज लग रहा होगा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे, और आज उद्धव ठाकरे की जुबान से कहीं जो है उनकी महाविकास आघाड़ी के मंच पर हिंदू हृदय सम्राट नहीं निकलता है। आप समझ सकते हैं वैचारिक गद्दारी की पराकाष्ठा। देख रहा था ये जो उलेमा बोर्ड की जो मांगे हैं, 17 मांगे, बड़ी दिलचस्प मांगे हैं। इसमें बाकी सब तो है, वो ये कह रहे हैं 2012 से लेकर 2014 तक जो मुस्लिम आरोपी जेलों में बंद हैं उनके हिसाब से वो निर्दोष है। उन्होंने निर्दोष शब्द लिखा, लेकिन निर्दोष क्या है वो उलेमा बोर्ड नहीं तय करेगा और वो पॉलिटिकल पार्टियां तय नहीं करेंगी। तो उसमें यह भी लिखा है कि 2012 से 2024 तक जिन मुस्लिम्स को गिरफ्तार किया गया, निर्दोष युवाओं को, उनको रिहा करेंगे। अब ये जो 2012 में जब याद आता है तो 2012 वही है जब मुंबई में दंगे हुए थे, और उसके बाद मुंबई में क्या क्या नहीं हुआ था, वो सब चीज़ें याद हैं। अब उसके निर्दोषों को, सो कॉल्ड निर्दोषों को रिहा करना, और साथ साथ वोट जिहाद की बात करना, ये क्या पूरा पोलराइजेशन है? 180 मुस्लिम संगठन जो हैं, एनजीओ जो हैं, वो मुसलमानों के वोट बनवाने के लिए दिन रात लगे रहे, और ये जिनके वोट बनवाए उनमें बड़े सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हैं, और यही संगठन जो हैं उसके बाद फतवा जारी करते हैं कि वोट किसके लिए करना है? वोट करना है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लिए। जो सवाल बीजेपी से बनते हैं, ये घुसे कैसे, वो सवाल बीजेपी से पूछे जाने चाहिए। लेकिन इनका वोट किसने बनवाया, इनके फर्जी दस्तावेज किसने बनवाए, और आज इनको वोट बैंक के रूप में कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा ना। ये सारे सवाल तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से पूछे जाने चाहिए। 100% अशोक जी, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आप ये सवाल पूछ रहे। मान लेते 10 साल में बांग्लादेश है, चलो अमित शाह जी तो फेल है ही, फेलियर तो है ही गृह मंत्री के रूप में, तो ये मैं तो मानता हूं, हर रोज आपके शो पे आके कहता हूं, तो वो तो चलो फेल हो गए। अब ये लोग आते हैं महाराष्ट्र में, बांग्लादेश से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई के अंदर आए। 10 साल से इनकी सरकार है, 2 साल उद्धव ठाकरे जी का छोड़ दीजिए, उसमें भी कोविड था।
10 साल में इनकी सरकार है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को फेक दस्तावेज पे आईडी बना दिया। अब कैसे सवाल पूछे? मैं तो आपके शो पे रोज कहता हूं इलेक्शन कमीशन में भी रिफॉर्म्स होने चाहिए। जब मैं ये बात कहता हूं, अशोक जी कहते तहसीन आपको संस्थाओं पे भरोसा नहीं। आज कौन अशोक जी मेरी बात को एंडोर्स करे कि सारे संस्थाओं से सवाल पूछो। सर सुनिए, मैं चुनाव आयोग से भी सवाल पूछूंगा, सुनिए। और जो आप कह रहे हैं वो सारे सवाल अभी प्रेम शुक्ला जी से पूछूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कुछ नैतिकता नाम की चीज है कि नहीं है? मैं सुनिए ना एक मिनट, लीगली जो है ठीक है, उनकी सरकार है, उनकी सरकार में नहीं निकले। लेकिन अगर उनकी सरकार रहते आ गए तो क्या महाराष्ट्र, तो क्या कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे क्या उनके फर्जी दस्तावेज बना के उनको वोटर बनाएंगे? कि उनके पास अगर कोई आएगा तो उसको जो है वो रिपोर्ट करेंगे कि भाई ये बांग्लादेशी, ये घुसपैठी है, रोहिंग्या घुसपैठी है, इसको निकालने के लिए सरकार कार्रवाई करे कि मैं उसको अपना वोट बैंक बना लूं। रायबरेली में श्रीमान राहुल गांधी जहां से इस बार चुनाव लड़े, वहां बांग्लादेशियों को एक कांग्रेस का नेता पकड़ा गया, बीतों दिनों गिरफ्तार हुआ। वो बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या लोगों को लाकर उनको बाकायदा वोटर कार्ड बनाता था। तो कांग्रेस के लोगों को तहसीन पूनावाला ये कह रहे हैं कि अगर कोई इल्लीगल बांग्लादेशी आ गया, अगर उस पर कार्रवाई करने में कोई कोताही हो गई तो उसको वोटर बनाना ये राहुल गांधी का अधिकार हो गया। राहुल गांधी ये देश द्रोह करने के लिए जो है अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। और मियां तहसीन, कृपा करके मुझे बताइए, ये पैसा अकाउंट में जो आया है ये पकड़ा क्यों जा रहा है? क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। वो जो पहले कैश हवाले में चले आता था, आज बेरोजगारों के अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है, इसलिए पैसा पकड़ा जा रहा है। ये पैसा पकड़ा जा रहा है इसीलिए जिहादियों की छाती फट रही है। तहसीन पूनावाला की पूरी पार्टी घबराई हुई है। जब और जिहाद के लिए पैसा आया उसको पकड़ लिया गया, उनके जो जिहादी हैं वो फरार है, उनका सोर्स पकड़ा जाएगा, जहां से भेजा गया वो पकड़ा जाएगा। ये पकड़े जाने की प्रक्रिया इसलिए संभव हुई क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था का डिजिटलाइजेशन बड़े पैमाने पर हुआ। इस देश की अर्थव्यवस्था से बड़े पैमाने पर काला धन निकाला गया। दुनिया की किसी अर्थव्यवस्था में काला धन शून्य नहीं हुआ है अशोक जी। किसी दुनिया की अर्थव्यवस्था में काला धन जीरो हो गया हो ऐसा नहीं है। हमने काला धन कम कर दिया, कुछ भी बचा रह गया तो हमारी विफलता है। और एक करप्शन के जो प्रतिमूर्ति हैं जिन्होंने इस देश को 12 लाख करोड़ रुपए चाची 420 श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में लूटा गया और 420 उनको इसमें करता हूं। ओके ठीक, हाँ बिल्कुल तहसीन वो सोनिया गांधी अभियुक्त है और उसमें चाची 420 में ना मेरा संवैधानिक अधिकार है। 420 को राहुल गांधी थोड़ा नहीं क्यों नहीं कहूं? नहीं प्रेम जी ठीक है नहीं क्यों नहीं कहूं? मैं से डरता हूं। नहीं डरने वाली बात नहीं तहसीन जी, नहीं डरने वाली बात प्रेम जी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है वो आरोप है, अभी आरोप है, सिद्ध हो जाने दीजिए। अब आरोपी मैं कह रहा हूं, मैं जमानती कह रहा हूं, मैं और क्या कह रहा हूं? मैं ठीक है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है ओके तहसीन जी एक मिनट, तहसीन जी आप रिस्पॉन्ड करें। ओके तहसीन जी एक मिनट आप रिस्पॉन्ड करें। आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं इस खबर को थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं क्योंकि मैं उसमें एक सवाल भी है मेरा, आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं बाकी दो मेहमानों के बाद उसके पास जाऊंगा। ये जो मालेगांव में, फिर बता रहा हूं, मालेगांव वो जगह है जहां 2014 के चुनाव में सबसे बड़ा वोट जिहाद हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां 12 बेरोजगार युवाओं के अकाउंट में 125 करोड़ रुपए पहुंचे जो निकाल लिए गए हैं। सोचिए 125 करोड़ रुपए अलग अलग अकाउंट में पहुंचे। 2,500 अलग अलग अकाउंट से पैसा आया, 2,500 हवाला ट्रांजैक्शन हुए। और ये जो दो लोग हैं सिराज अहमद, मोइन खान, ये दोनों फरार हैं। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है, उसके बाद तहसीन जी आप रिस्पॉन्ड भी कीजिएगा मेरे सवाल को लेकर के। अब ये सिराज अहमद और मोइन खान आपने कहा पकड़े जाने चाहिए, बिल्कुल अभी फरार हैं, जांच एजेंसियां पकड़ेंगी, देर सवेर पकड़ लेंगी। लेकिन जब देर सवेर पकड़ लेंगी उसके बाद जब अगला चुनाव होगा तो जब उलेमा बोर्ड जब अपना लिस्ट जारी करेगा तो वो कहेगा कि जेलों में बंद सभी इन्वर्टेड कॉमा निर्दोष जिसमें सिराज अहमद, मोइन खान है, इनको रिहा किया जाए। और उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी उनके सामने घुटने टेक देंगी। तो फिर ये कैसे चलेगा? उलेमा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, वो डिमांड कुछ भी रख सकती है। देश कानून और संविधान के हिसाब से चलेगा। उनकी डिमांड से कोई बात एक्सेप्ट नहीं होती। यहां तक सवाल है नाना पटोले जी का, मैंने उनकी बात सुनी, मैंने कल जैसे भी बात की, डिमांड वो कुछ भी करे, हम थोड़ी ना एक्सेप्ट करें, ये पहली बात है। दूसरी बात, क्या ये ऑफिशियल लाइन है?
क्या ये ऑफिशियल लाइन है कांग्रेस की? और ऑफिशियली कहा, नाना पटोले ने ऑफिशियली कहा कि डिमांड जो भी होगा, जो भी इनकी डिमांड है, जो भी सोल्यूशन होगा संविधान की प्रतीक होगा। जैसे कि आप रिजर्वेशन धर्म के बेसिस पे नहीं दे सकते, तो ऑफिशियल लाइन है। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ अशोक, आपको मुझे सरप्राइजिंग लगेगा कि उलेमा बोर्ड अचानक चुनाव थोड़े दिन पहले ये जो रिपोर्ट आ जाती है, वो यासीन मलिक की पत्नी राहुल गांधी को पत्र लिखा। चुनाव के पहले कैसे होता है? यासीन मलिक की पत्नी ने पत्र लिखा, मैंने चेक किया राहुल गांधी के, उनको पत्र नहीं मिला, बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं को पत्र मिला। ये सब किया जा रहा है पोलराइजेशन के लिए। अभी तो और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जैसे जैसे 20 तारीख नजदीक आएगी अशोक जी, मैं आपके साथ मुझे वापस शिरकत करने का मौका मिलेगा, हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम। बीजेपी इसको लाने वाली है चुनाव के अंदर, बीजेपी हार रही चुनाव। लेकिन जो मैं एक बड़ी बात करना नहीं, उलेमा बोर्ड ने जो डिमांड करी, दाऊद के लोग आ ही गए उसमें। अगर 2012 से आप अगर कह रहे हो कि सारे मुस्लिम निर्दोष, सो कॉल्ड निर्दोष लोगों को रिहा करो, तो दाऊद की एंट्री तो हो गई, क्योंकि उसमें बहुत सारे दाऊद के लोग भी हैं। दाऊद इब्राहिम निर्दोष है? नहीं है तो निर्दोष तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग निर्दोष किसको कहते हैं? मान लेते, अच्छा एक मिनट, मान लेते उद्धव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, राणा जी बनते हैं मुख्यमंत्री, वो तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा। हाँ बिल्कुल। आपने एक मिनट सुनिए, आपने तहसीन जी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। बिल्कुल कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन क्या होता है ना, मुस्लिम अपीजमेंट के लिए जैसे समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया था, 20-20 साल की सजा हुई बम ब्लास्ट के आरोपियों को, जो आरोपी नहीं बम ब्लास्ट करने वालों को। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसने कहा कि इन 12 आरोपियों की सजा सरकार माफ करेगी। वो तो कोर्ट ने कान पकड़ के उमेद दिया, कोर्ट ने कान पकड़ के उमेद दिया। लेकिन होता क्या है, आपने एक मैसेज दे दिया, समाजवादी पार्टी ने एक मैसेज दे दिया कि भाई हम तो इनको छोड़ने के पक्ष में हैं, कोर्ट नहीं छोड़ रही तो हम क्या करें। ये दिक्कत यहां से होती है। अशोक जी, कर्नाटक में भी छोड़ा इन्होंने पीएफआई वालों को। हाँ, अभी कर्नाटक में पीएफआई के दंगा आरोपियों को छोड़ा, कांग्रेस की सरकार ने छोड़ा। जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खुद के अपने केसेस वापस ले लिए, उसमें हेट स्पीच कोई वापस नहीं लिया, खुद कोई वापस नहीं लिया। झूठ है, विरोधी नेता कोई खुद वापस नहीं लिया। एक करके योगी, देखिए पॉलिटिकल योगी आदित्यनाथ के केस, एक मिनट झूठ बोल रहे हैं। प्रेम जी एक करके कोई एक भी वापस नहीं लिया, एक करके योगी जी ने अपने ऊपर से कोई केस वापस नहीं लिया। ओके मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने आज किस तरह से जो है महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, और उसके पहले जो है मुस्लिम उलेमाओं के द्वारा जो है किस तरह की अपीलें की जा रही हैं, और ये जो मांगे हैं जो उद्धव ठाकरे और इनकी जो कांग्रेस पार्टी है, इनसे इस तरह की मांगे की जा रही है कि हम आपको तभी वोट देंगे जब आप हमारी इन मांगों को पूरा करेंगे। मतलब जो दंगे के आरोपी जेल में बंद हैं उनको बाहर निकालने की बात हो रही है। वहीं दोस्तों आज की डिबेट में आप लोगों ने देखा किस तरह से वहां पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों को जो है वोटर आईडी कार्ड किस तरह से बनाए जा रहे हैं। इस तरह की जो बातें चल रही हैं उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।